हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं हम आईपीसी 375 के बारे में। 375 में दिया गया है बलात्कार संघ। तो इससे पहले की वीडियो में जो है हम बलात्कार शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में हम जान चुके हैं, और आज इस वीडियो में जो है हम बलात्कार संघ किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि महिलाएं इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है योनि से संबंधित है। तो चलिए ये जानते हैं कि बलात्कार संघ किसे कहते हैं। इसके जानने के लिए आप 4 पॉइंट जानिए कि 4 पॉइंट वाइज जानते हैं कि पहला पॉइंट, यदि किसी महिला के गुप्तांग जिसमें दिया गया है कि योनि है, गुदा है, यदि उसके मुंह है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, उसके सिसर को किसी भी भाग को यदि डाला जाता है या फिर किसी भी भाग के कुछ भी भाग यदि डाला जाता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा डाला जाता है, ठीक है, ये पॉइंट 1 कहा गया है। पॉइंट टू में कहा गया है कि यदि किसी महिला के मुंह है, योनि है, गुदा है या फिर उसके किसी प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट अंग में यदि किसी भी तरह के सीसन के अलावा वस्तु डाला जाता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ये देखेंगे। तो तीसरे में बताया गया है कि यदि कोई पुरुष, ठीक है, अपने हाथों का साधन करके किसी महिला के गुदा है और योनि है, मुंह है, ठीक है, उसके पाने के आशय से यदि या पाने के लिए यदि करता है, तो ये जो है पॉइंट तीसरा है, ठीक है। अब पॉइंट चौथे में कहा गया है कि यदि किसी स्त्री के योनि है, गुदा है, मुंह है या फिर उसके किसी प्राइवेट से है, ठीक है, क्योंकि आप प्राइवेट आप कह सकते हैं, ठीक है, उसके प्राइवेट अंग में यदि उनके किसी भी पुरुष के मुंह के द्वारा यदि किया जाता है, यानी कि चूमा जाता है, तो होंगे कि पहले पॉइंट में कहा गया है कि यदि पुरुष किसी महिला के गुप्तांग को में, ठीक है, पुरुष जो है अपने सीसन को किसी भी भाग तक डालता है, तो वो जो है पहले पॉइंट है, ठीक है, किसका, बलात्कार संघ का। दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि योनि है, गुप्तांग है, उसके जितने भी गुप्तांग है उनमें सीसन के अलावा कुछ वस्तु डाला जाता है, तो ये पॉइंट दूसरा है, ठीक है, बलात्कार संघ का। तीसरे पॉइंट में कहा गया कि यदि पुरुष जो है अपने हाथों का साधन करके किसी महिला के गुप्तांग है, योनि है, मुंह है, उनमें यदि साधन के यानी कि हाथों का प्रयोग करके यदि उसको पाने के आशय से या फिर उसमें कुछ करने के आशय से नहीं यदि ये करता है, यानी कि वहाँ पर आशय शब्द नहीं है, लेकिन आप आम तौर पर भाषण कर लीजिए कि उसको पाने के लिए यदि कुछ करता है, तब ये पॉइंट तीसरा है कि बलात्कार संघ में आएगा। पॉइंट चौथा देखेंगे तो पॉइंट चौथा में भी यही कहा गया है कि यदि किसी महिला के गुप्तांग या फिर आप कह सकते हैं कि योनि है, गुदा है, मुंह है, ठीक है, इन सब में यदि किसी पुरुष के द्वारा, ठीक है, पुरुष के द्वारा यदि मुंह से जो है चूमा जाता है या फिर कुछ भी किया जाता है, तो ये पॉइंट चौथा है, इसे आप बलात्कार के संघ में कह सकते हैं। तो अब इसके बारे में अब हम कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। इसके 6-7 चरण हैं कि आखिर बलात्कार संघ आखिर आएंगे कैसे। देखिए, या तो पहला चरण है कि महिला के बिना स्वेच्छा से किया जाए। बिना स्वेच्छा का मतलब है कि उसका मन ना हो। दूसरा कंडीशन ये है कि या तो उसके पति के द्वारा किया जाए। यदि पति भी, ठीक है, यदि पत्नी उसकी है, ठीक है, तो वो करता है तो ठीक है, लेकिन उसकी महिला की उम्र यदि 15 साल से यदि कम है, ठीक है, तब आप देखेंगे 312 में गर्भपात का समय, ठीक है, गर्भपात दिया गया है, इसमें उसी में भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि महिला की जो उम्र है 15 साल से कम है, उसके बाद यदि उसका पति भी करता है तो वो भी जो है बलात्कार संघ में आएगा। ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि यदि उसकी पत्नी भी है, ठीक है, और यदि उसकी पत्नी की उम्र 15 साल है या 15 साल से कम है, वो भी इस तरह के काम करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो है बलात्कार के संघ में आएगा, ठीक है, बलात्कार संघ में, ठीक है। अब इसका एक तरह से देखेंगे तो दंड भी है, ठीक है, दंड जो है 376 में दिया गया है, 376 में दंड के बारे में दिया। और इसके एक और अपवाद है, और यदि 15 साल से उम्र से अधिक है महिला, तब ये बलात्कार संघ में नहीं आएगा। अब जानते हैं दूसरा अपवाद। दूसरे अपवाद में क्या कहा गया,
यदि किसी डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, उसके एक प्रकार से देखें कि आप अपनी भाषा में समझें कि उसके इलाज से संबंधित है, यदि उसके ऑपरेशन से संबंधित, यदि उसकी किसी भी बॉडी को छुआ जाता है या फिर उसके ऑपरेशन किया जाता है, तब वो जो है अपराध से बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये जो है 2 अपवाद हैं। ठीक है, और लगभग 6-7 इसके स्टेज हैं। ठीक है, यानी प्रथम चरण, दूसरी चरण, तीसरे चरण, जिनमें कहा गया है कि उस महिला का आपके साथ जो है कि मन है या नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो दिया गया है पहले में दिया गया है कि उसके इच्छा के यदि आप खिलाफ करते हैं तब ये जो है बलात्कार संग है। और यही चीज़ अब बलात्कार में देखेंगे तो उसमें भी यही कहा गया है कि यदि कोई महिला है 16 वर्ष से कम उम्र की है, ठीक है, उसके साथ यदि संभोग किया जाता है तो वो जो है बलात्कार के श्रेणी में आएगा। लेकिन यदि 16 वर्ष से ज़्यादा उम्र की है, ठीक है, यदि वो सहमत है, उसकी सहमति है, तब ये बलात्कार में नहीं आएगा। तो हम इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं। तो चलिए ये फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।